साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी। एक संत महात्मा प्रवचन कर रहे थे। साथ संगत जी, वो गांव गांव जाके प्रवचन करते थे और लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे कि करने कराने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार दुनिया है। साथ संगत जी, संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे। उसी में एक व्यक्ति उठ के गया संत महात्मा के पास और लगा बोलने, संत महात्मा जी, जो आप ये बता रहे हो कि परमात्मा सब कुछ करता है, परमात्मा क्या हमको खाना देगा? मैं कर्म करूंगा तभी खाना खाऊंगा, क्या परमात्मा मेरे मुंह में डाल देगा? साथ संगत जी, संत महात्मा ने यही बोला, भाई परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता है। अपने भक्तों को कहीं न कहीं से वो रास्ता बना देता है खाने का। अब वो व्यक्ति संत महात्मा के ऊपर लगा भड़क गया, बोला कोई परमात्मा नहीं है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक खाने को कोई मुझे नहीं देगा। आप परमात्मा की बात करते हो, परमात्मा मुझे कहाँ से खाना ला के देगा? कोई है आपके पास ऐसा परिणाम दिखा सकते हो? संत महात्मा तो यही बोले, भाई मुझे परमात्मा के ऊपर भरोसा है, ये संसार और दुनिया को परमात्मा ही चला रहा है और सबकी मुरादें पूरी करता है। साथ संगत जी, वो व्यक्ति लगा संत महात्मा से क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, बोला शर्त लगाओ, मैं आज दिन भर भूखा रहूंगा, परमात्मा मुझे खाना देगा? कहाँ से ला के देगा? संत महात्मा बोले, भाई शर्त की बात तो नहीं है, मेरा विश्वास है कि परमात्मा सबकी मुरादें पूरा करता है, आपको भी खाना कहीं से ला के देगा। साथ संगत जी, वो व्यक्ति बहुत क्रोध आ गया, बोला ठीक है, आज मैं सुबह से खाना नहीं खाता हूँ और देखता हूँ परमात्मा मुझे कहाँ से खाना देगा। साथ संगत जी, वो व्यक्ति घर पे गया और संत महात्मा से बोला, मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा। अब वो घर पे बैठा तो लगा सोचने कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी बीवी, मेरी माँ कोई मुझे ला के दरवाजे पे खाना दे दे और जबरदस्ती खिलाने लगे, तब तो परमात्मा की जीत हो जाएगी। इससे अच्छा मैं जंगल में चलता हूँ, जंगल में बैठा रहूंगा तो कोई भी खाना ला के मुझे नहीं देगा और देखता हूँ परमात्मा कहाँ से खिलाता है। फिर वो व्यक्ति जाके जंगल में बैठा। बैठने के बाद कुछ देर के बाद लगा सोचने, कहीं ऐसा न हो कि कोई चलता फिरता व्यक्ति मेरे पास कोई लाके कुछ खाने के लिए न रख दे कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों बैठा है। मैं छुप जाता हूँ, कहीं परमात्मा किसी को यहाँ भेजे न, मैं किसी को दिखाई नहीं दूँ। साथ संगत जो व्यक्ति देखा, बहुत बड़ा घना पेड़ था, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, बोला यहाँ पे कोई खाना लाके नहीं देगा, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ संत महात्मा की बातें सच निकलती है कि नहीं। साथ संगत जी, वो व्यक्ति पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। बैठने के बाद जब दोपहर का समय हुआ तो एक किसान खेती कर रहा था और आया, उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन किया और नदी के किनारे पानी पिया। पानी पीने के बाद देखा तो उसकी कुछ पूरियां और थोड़े भाजी बच गए थे। वो सोचने लगा कि इसको मैं क्या करूं, इधर उधर फेंक दूंगा, कोई काम नहीं आएगा। उसने एक पोटला में बांध दिया, उस वहीं जगह बांध के रख दिया कि किस कोई चलता फिरता मुसाफिर आ जाएगा, उसको काम में आ जाएगा, काहे के लिए भोजन नुकसान करूं। रखने के बाद किसान चला गया अपना खेती में। साथ संगत जी, उसी समय 4 चोर गांव में चोरी करने के लिए गए थे। तब तक सबको मालूम हो गया, चोर लोग वहां से लगे भागने। गांव से भागते 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 बहुत दूर जंगल में आ गए और उसी पेड़ के नीचे आए और आने के बाद लगे सोचने, बोलते आज तो भूखा भी हूँ और आज चोरी भी नहीं कर पाया, कोई धन दौलत नहीं मिला और
हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं। तब तक एक व्यक्ति का नज़र पड़ा, बोला अरे देखो उस पोटले में क्या है, धन दौलत है, चलो काम आ जाएगा। खोल के देखा तो उसमें देखा पूरी भाजी रखा हुआ है। एक चोर बोला भूख लगा है, आओ खा लेता हूँ। जब खाने के लिए गया दूसरा चोर बोला नहीं नहीं, लगता है कोई व्यक्ति जानबूझ के इसमें जहर डाल के रखा है कि कहीं इधर से चोर गुजरेंगे, उन लोग खाएंगे और हमारे ऊपर 10 लाख का इनाम सरकार ने रखा है। सरकार मुझे आज तक हम लोग को नहीं पकड़ पाया, कहीं ये पूरी भाजी खाते हो सरकार के हाथों लग जाएंगे, सामने वाला 10 लाख जीत जाएगा। ये लगता है कोई जहर डाल के रखा है, पहले आसपास देखो कोई तो होगा ऐसा। आसपास सब जगह देख रहे हैं, पेड़ पे देख रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उन लोग बोल रहे हैं लगता है किसी का चाल है, ये क्या किया जाए। एक व्यक्ति बोलता है लाओ मैं पहले खाता हूँ, जब मुझे कुछ नहीं होगा तो आप खाना। जैसे वो व्यक्ति एक पूरी उठाया खाने के लिए, तब तक उस व्यक्ति को बहुत जोर से छींक आ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, छींक दिया। और छींकने के बाद चोर बोले लगता है कोई पेड़ पे छिपा हुआ है, खाने में जहर डाल के। ऊपर देखे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको नीचे बुलाए, नीचे नहीं आ रहा था। बोला भाई मेरी एक खाना नहीं है, मैं तो आज उपवास हूँ। एक बहुत दूर से किसान खेती कर रहा था, वो आया, वो रखा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उन लोग डंडा गोजी मार के नीचे उतारे। और उतारने के बाद लगे बोलने कि तूने खाना रखा हुआ है जानबूझ के जहर डाल के। वो व्यक्ति बहुत बोल रहा है कि देखो मेरा आज उपवास है, एक किसान यहाँ पे खाना खा के बचा हुआ पूरी रख के चला गया और विश्वास करो ये मैंने नहीं रखा हूँ। तब तक एक चोर ने डंडा उठा के जोर से माला पीठ पे और बोला चल खाना खा। दूसरा चोर ने पूरी उठा के उसके मुंह में ठूस दिया और वो व्यक्ति पूरी खाने लगा। फिर दूसरा डंडा मारा, फिर दूसरा पूरी मुंह में डालते गए। ऐसे ही से करके जो भी पूरिया बचा था डंडा मार मार के उसको खिला दिए और खिलाने के बाद चोर चले गए। अब वो व्यक्ति बड़ा अचरज हो गया, देखो परमात्मा का करिश्मा। गया और संत महात्मा के चरणों में गिर गया, संत महात्मा से बोला मुझे विश्वास हो गया परमात्मा सबकी मुरादें पूरी करता है, किसी को भूखा नहीं रखता है। परमात्मा ने तो मुझे डंडे मार मार के मुंह में ठूस ठूस के खिलाया, मैं पेड़ के ऊपर बैठा था। संत महात्मा मुस्कुराते हुए बोले भाई परमात्मा सबको देख रहा है, सबकी मुरादें पूरी करता है। और अब तो आपको विश्वास हो गया। साध संगत जी, परमात्मा घट घट में बसा हुआ है, कर कर में बसा हुआ है, सबकी मुरादें पूरी करती है, विश्वास करना पड़ता है। साध संगत जी, हम तो सत्संग से जुड़े हैं, माता जी की दृष्टि बनी, माता जी हमको परमात्मा से दर्शन कराती हैं, परमात्मा का दीदार कराती हैं। जब आप सत्संग से जुड़े रहोगे परमात्मा का दर्शन आपको खुद मिल जाएगा। साध संगत जी, एक कई दिन का जिंदगी है, आप हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। माता जी की दृष्टि सबके ऊपर बरस रही है, निरंतर महिमा माता जी की बरस रही है। और ऊपर वाला जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। साध संगत जी, कई महात्मा लोग ऐसे हैं कि उनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमेशा सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा हमेशा उनको दे रहा है। साध संगत जी, कभी जीवन में निराश मत हो, सबकी मुरादें पूरी होगी। जब निरंकार से जुड़ गए हो तो दिल से जुड़े रहो, सेवा सिमरन सत्संग करते रहो, माता जी के चरणों में लगे रहो, माता जी सबकी मुरादें पूरी करेगी। कोई किसी के घर में कमी नहीं रहेगा, धन दौलत से बड़ा रहेगा। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।